रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं रहा कि तमाम आलमी ताकतें इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस्लाम की दुश्मन बन चुकी हैं, जिसके सबूत हमें मुख्तलिफ हॉलीवुड फिल्मों और चंद वीडियो गेम्स की शक्ल में मिलते रहते हैं, जिनमें किसी न किसी बहाने से इस्लाम को निशाना बनाया जाता है। जिसकी एक ताज़ा झलक हमें अभी हाल ही में PUBG गेम की सूरत में नजर आई, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की तौहीन की गई, जिससे करोड़ों मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंची है। आज की हमारी वीडियो भी इसी मुतल्लिक ही है, जिसमें हम बताएंगे कि इस ताज़ा एडिशन में किस तरह तौहीन इस्लाम की गई और आज से पहले कब कब से ये सिलसिला जारी है। नाज़रीन गिरामी, वैसे तो PUBG और इस तरह की गेमें पहले भी कई बार इस्लाम की तौहीन कर चुकी हैं, जिसके बारे में हम आगे चलकर बताएंगे, लेकिन इस बार इन ताकतों की जानिब से जो जसारत की गई है, इससे हर सच्चे मुसलमान को तकलीफ हुई है। अगर हम PUBG के इस नए एडिशन या इवेंट की बात करें तो इसको मिरर वर्ल्ड का नाम दिया गया था, जिसमें वाज़े तौर पर रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाया गया था। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि यहां मस्जिद नबवी को एहतराम के तौर पर नहीं बल्कि तौहीन के तौर पर दिखाया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब एक प्लेयर गेम में अपने हरीफों को कत्ल करता हुआ आगे बढ़ता है तो अचानक उसको सामने 3 गुंबद नजर आते हैं, जिनका रंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मस्जिद नबवी के गुंबद का है। और अगर इसके डिजाइन पर गौर किया जाए तो हर शख्स को यह बआसानी इल्म हो जाएगा कि इस गेम में दिखाए जाने वाले ये गुंबद हूबहू मस्जिद नबवी जैसे हैं, जबकि इसके साथ ही हमें एक नीले रंग का गुंबद भी नजर आता है। लिहाजा जहन में सवाल उठता है कि यह नीला गुंबद किस चीज की निशानी है। तो इस हवाले से आपको बताते चले कि तारीख की कुतुब में मिलता है कि सल्तनत उस्मानिया से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार का रंग नीला भी रह चुका है, लेकिन इसके बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। लिहाजा हो सकता है कि इस नीले गुंबद को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार की शबीह के तौर पर ही दिखाया गया हो। इस वीडियो में आगे देखें तो बज़ाहिर मस्जिद नबवी के पास खड़े हुए प्लेयर के पास हथियार भी होते हैं, जिससे 2 मतलब लिए जा सकते हैं, जिनमें से एक तो यह है कि आलमी ताकतें जो कि इस्लाम की दुश्मन हैं, वो पैगाम देना चाहती हैं कि हम किसी भी वक्त इस्लामी शायर को निशाना बना सकते हैं, जिसकी मिसालें हमें पहले भी मिलती हैं। जबकि दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि ये आलमी ताकतें हमेशा की तरह मुसलमानों को दहशतगर्द जाहिर करना चाहती हैं और इस गेम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हथियार दिखाने का मकसद शायद यही समझाना हो कि आज दुनिया में जो भी दहशतगर्दी हो रही है वो इन मुसलमानों की वजह से ही है। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे साथियों, इस नए इवेंट के मंजर आम पर आने के बाद पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा हो गया और पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से इन ताकतों को खूब निशाना बनाया गया, जिसके फौरन ही बाद इस इवेंट को गेम से खारिज कर दिया गया। इसके अलावा अगर गौर किया जाए तो PUBG गेम में बाज दफा पावर हासिल करने के लिए गेम खेलने वाले को बुतों के सामने पूजा करनी पड़ती है और गेम खेलने वाले शख्स का गेम में मौजूद अपने खिलाड़ी को पावर हासिल करने के लिए बुतों के सामने झुकाना और बुतों की पूजा करवाना उसका अपना फेल है, क्योंकि गेम में नजर आने वाला खिलाड़ी इसी गेम खेलने वाले का अक्कास और तर्जुमान है और मुसलमान का तौहीद का अकीदा होते हुए बुतों के सामने झुकना शिर्क फील अमाल है और गेम में ये अमल करने से रफ्ता रफ्ता बुतों के सामने झुकने की कबाहत भी दिल से निकल जाएगी। लिहाजा बाज उलमाए कराम के मुताबिक ये गेम खेलना बिल्कुल नाजायज है और PUBG गेम में बुतों के सामने झुककर पावर हासिल करना शिर्क है। दोस्तों, यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इससे पहले भी इनकी जानिब से गेम्स की शक्ल में तौहीन इस्लाम और तौहीन कुरान की जा चुकी है, जिनका जिक्र भी हम किए देते हैं ताकि आप इनके शैतानी अमाल से अच्छी तरह वाकिफ हो सकें। इन इस्लाम मुखालिफ गेम्स में एक बहुत बड़ा नाम कॉल ऑफ ड्यूटी नामी गेम का भी है, जिसको लड़ाकों की गेम कहा जाता है। इस गेम में इस्लाम की जगह जगह तौहीन की गई है, जैसा कि कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर 2 में एक फोटो फ्रेम पर कुरानी आयात लिखकर उस फोटो को बैतुल खला में लगाया गया है, जो कि एक नापाक जगह है, और फिर आगे उस गेम की एक स्टेज में कुरान मजीद को एक अलमारी में रखा दिखाया जाता है और खेलने वाले प्लेयर को उस जगह को बम से तबाह करके आगे बढ़ना होता है और अफसोसनाक तौर पर कामयाब होने के चक्कर में प्लेयर ऐसा ही करते हैं। इसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ओप्स 2 में तो गटर के अंदर नौजु बिल्ला अल्लाह का नाम लिखा हुआ वाज़े तौर पर नजर आता है। इसी वजह से UAE ने अपने यहां इस गेम को बैन कर दिया था,
लेकिन बदकिस्मती से कुछ अरसे बाद ही इस गेम को दोबारा चलने की इजाजत मिल गई। प्यारे दोस्तों, इसी तरह रेजिडेंट इविल भी एक बेहद मशहूर गेमिंग सीरीज है जिसके अब तक कई पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं और इस गेम में भी इस्लाम की कई दफा तौहीन की गई है। इसमें गेम प्ले के दौरान जगह जगह कुरान शरीफ को जमीन पर गिरे दिखाया गया है, जबकि साथ ही इस गेम की एक स्टेज में शैतान की दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा दिखाया जाता है और यह दरवाजा बिल्कुल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे जैसा दिखता है। और अगर गेम में दिखाए जाने वाले दरवाजे से हम सिर्फ एक सिंबल को हटा दें तो इन दोनों दरवाजों यानी मस्जिद नबवी और गेम वाले दरवाजे में फर्क पहचानना नामुमकिन हो जाता है। यानी इस गेम के डेवलपर्स ने मस्जिद नबवी के दरवाजे को शैतान की दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा बताया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब जरा प्रिंस ऑफ पर्शिया की बात करते हैं, जिसका मेन प्लेयर पर्शिया का शहजादा दिखाया गया है, जो मुसलमानों का शहजादा होता है और पूरी गेम में खून खराबा करता है। यही वजह है कि इस गेम पर मुस्लिम गेमर्स खासा नाराज भी हुए थे, क्योंकि इसमें प्रिंस की तलवार पर अरबी जुबान में लिखा है कि तालीम को फैलाओ। हालांकि यह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है, मगर ये अल्फाज इस गेम में प्रिंस की तलवार पर लिखे दिखाई देते हैं, जिसका मतलब निकलता है कि मुसलमान अपनी तालीम तलवार के दम पर फैलाते हैं। यानी तमाम मुस्लिम इस्लाम को खून खराबे से फैलाने पर तुले हुए हैं। और इस तरह देखा जाए तो यहां तलवार पर ऐसे अल्फाज लिखकर गेम बनाने वालों ने इस्लाम की तौहीन की है। इसी तरह डेविल मे क्राई भी एक ऐसी ही गेम है जिसमें खिलाड़ी शैतान के पुजारियों से लड़ता दिखाई देता है और इस गेम में एक टावर भी दिखाया जाता है जिसकी वो लोग चढ़ाई करते हैं जो कि शैतानी कुव्वतें पाना चाहते हैं, और फिर इस टावर में तमाम बुरे लोग इकट्ठे होकर शैतान की प्रस्तिश करते हैं। जबकि यहां सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस टावर का मेन दरवाजा बिल्कुल काबा शरीफ के दरवाजे जैसा दिखाया गया है, जिससे जाहिर होता है कि यहां शैतान के पुजारी मुसलमानों को बताया गया है। दोस्तों, इनके बाद लिटिल बिग प्लैनेट नामी गेम का जिक्र करते हैं, जिसमें अजान में साज को शामिल करके पीछे चलने वाली मौसीकी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस गेम के मार्केट में आने से पहले ही ये बात लीक हो गई, लिहाजा अमारात के लोगों और दूसरे मुसलमानों की शदीद मुजम्मत और गेम से बाइकाट की धमकी के सबब सोनी ने माजरत करते हुए गेम से अजान निकाल दी। नाज़रीन ग्रामी, यहां सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर इन गेम्स में इस तरह की चीजें शामिल क्यों की जाती हैं? तो इसका सादा सा जवाब है कि ये सब चीजें मुसलमानों की माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर जब एक बच्चा या नौजवान फिल्मों में एक चीज को बार बार देखेगा तो उससे वो चीज बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेगी और फिर वो इसी चीज को हकीकत में करने की कोशिश भी करेगा। इस तरह ये सब कुछ उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स किसी गेम के दौरान बार बार शिर्क करेगा तो उसे शिर्क करना मामूली लगने लगेगा और फिर वो यही सब कुछ हकीकी जिंदगी में करने की कोशिश भी करेगा। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें कि कहीं वो किसी ऐसी सरगर्मी में मुलव्विस तो नहीं है जिसकी बाद में भारी कीमत चुकानी पड़े। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत नसीब फरमाए और इस्लाम दुश्मन ताकतों को नेस्तो नाबूद फरमाए। आमीन सुमा आमीन।